हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं सूजी के मिल्क केक। ये मिल्क केक की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों, क्योंकि इस सूजी के मिल्क केक को बनाना बेहद आसान है और स्वाद इसका लाजवाब है। दोस्तों, वैसे तो आपने कई तरह के केक खाए होंगे, लेकिन इस तरह का मिल्क केक आपने अभी तक नहीं खाया होगा। जैसा आप इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे, काफ़ी स्पॉन्जी भी है और काफ़ी टेस्टी भी बना है ये दोस्तों। और एक बार जब आपने घर में इसे बना लिया ना, तो बच्चों की डिमांड से लेकर बड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। और ये देखिए, काफ़ी स्पॉन्जी है और काफ़ी सॉफ्ट भी है और इसका टेक्सचर जैसा आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा सा ये लग रहा है देखने में। और ये झटपट बन जाता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं होती है। और घर में जो आपके पास ईजिली उपलब्ध होती हैं चीज़ें, उन्हीं चीज़ों से हम इस केक को बनाकर रेडी भी कर सकते हैं। तो आइए, इसे बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है, सबसे पहले हम एक जार ले लेंगे और जार में मैंने डाल दिया 1 कटोरी। आप जैसा देख पा रहे होंगे, मैंने चीनी ले ली है। चीनी आप कोई भी ले सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। और अब चीनी को हम पीस लेंगे और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, चीनी को मैंने पीस लिया था। और उसके बाद मैंने ले लिया 1 कटोरी सूजी। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये सूजी बारीक वाली सूजी है और इसको भी इसमें डाल के जार में हम इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे, दोनों को साथ में मिक्स करके। दोस्तों, चीनी के साथ यदि हम सूजी को पीसते हैं तो अच्छे से ये पिस जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, सूजी यदि आप अलग से पीसेंगे तो उसका अच्छा फ़ाइन पाउडर नहीं बन पाता है। तो इसलिए चीनी के साथ इसको आप मिलाकर पीसेंगे तो अच्छे से फ़ाइन पाउडर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा सा इसका पाउडर तैयार हो गया है। और सूजी और चीनी को इस तरह से जब हम तैयार कर लेंगे, तब हम बढ़ेंगे अगले प्रोसेस की ओर। दोस्तों, मैंने 1 कटोरी चीनी के साथ मैंने ले लिया था 1.5 कटोरी करीब सूजी। और इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैंने, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने मिक्स किया था और उसको पीस लिया है। और अब हम ले लेंगे एक बर्तन और बर्तन में इस मिक्स पाउडर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इतनी क्वांटिटी में ही, जितना मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, यदि आप इसी तरह से मेज़रमेंट करके इस केक को बनाते हैं तो आपका केक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा बनेगा। और अब मैंने ले लिया है, जिस कटोरी से मैंने चीनी और सूजी को नापा था, उसी कटोरी के नाप से मैंने ले लिया 1 कटोरी दूध। और ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से दूध को थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। एक साथ हमें दूध को डालकर मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी सूजी में। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा ही इस तरह से डालना है और इसको अच्छे से घुमाते हुए मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब सूजी देखिए 10 मिनट हो चुका है, अच्छे से फूल गई है। और इसको इस तरह से हम फेंट लेंगे और फेंटने के बाद हम चलेंगे अगली प्रोसेस। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने सूजी का मिल्क केक बनाने की रेसिपी को शेयर किया है आपसे, लेकिन इधर बहुत सारी डिमांड आ रही थी लोगों की कि एक बार फिर से आप सूजी का मिल्क केक बनाकर बताइए। तो मैंने फिर से ये वीडियो बनाया है। तो अब देखिए, अब इस सूजी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद अब हम इसमें, जिसमें हमें इस केक को बनाना है, मेरे पास छोटी छोटी सी कटोरियाँ थी, बहुत प्लेन तो नहीं थी। तो 2 में डिज़ाइन थी और 2 प्लेन थी। तो मैंने इस तरह से ले लिया। आपके पास यदि प्लेन कटोरी हो या फिर इसका मोल्ड हो केक बनाने का, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद इससे क्या होगा ना दोस्तों, कि जो केक बनाएंगे हम, वो चिपकेगा नहीं। और ये देखिए, और अब मैंने ले लिया है पिंच भर मैदा। मैदे से क्या होगा ना, जो ईजिली केक हम बनाएंगे वो आसानी से निकल जाएगा। उसको मतलब आपको किसी चाकू वगैरह से निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है ना, नीचे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है केक को निकालने में। तो इस तरह से आप यदि मैदे की डस्टिंग करते हैं तो आपको आसानी से केक बाहर की ओर निकल आएगा। हल्का सा पुश करना पड़ेगा और निकल आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ हमें इस तरह से मैदे की डस्टिंग को कर लेना है, फैला लेना है। और अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो ये देखिए, इसको मैंने तो अलग करके रख दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच करीब मैंने ऑयल डाला है। ऑयल आप खाने का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल छोड़ के। यानी जो सरसों का तेल है उसमें होती है महक, यानी खुशबू होती है। तो वो क्या होगा ना, उसको यदि आप डाल देते हैं इसमें केक में, तो उसकी महक इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि केक बनाते समय बिना महक का तेल ही आपको केक में यूज़ करना है और कोई तेल नहीं यूज़ करना है। रिफाइंड ऑयल हो आपके पास तो उसको आप डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है इनो पाउडर। इसमें मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैंने और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, केवल इनो पाउडर। जो इनो पाउडर ग्रीन वाला पाउच आता है ना दोस्तों, वही वाला हमें इसमें डालना है। इसमें मैंने 2 चम्मच करीब, जो छोटा चम्मच होता है मसाले का,
उसी चम्मच के नाप से इनो पाउडर को इसमें मिला लेंगे। तो ये देखिए इस बैटर को लगभग 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। दोस्तों कभी कभी होता है ना कि मतलब कोई चीज़ हमारे घर में नहीं उपलब्ध होती, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा अधिकतर हमारे घरों में नहीं होता है। हम इनो पाउडर ईजिली हमारे पास यदि आसपास कोई शॉप है तो वहाँ से भी हम जाके फटाक से ले आ सकते हैं, या घर में भी इनो पाउडर अधिकतर हम रखे होते हैं तो वो ईज़िली हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। तो इससे आसानी से बन जाता है, हमें किसी चीज़ को बाहर से लाने की, बाज़ार से सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। और अब ये देखिए बैटर हमारा तैयार हो गया है। और अब ये जो कटोरियाँ मैंने ली थी, कटोरियों में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है सेसमे सीड यानी सफ़ेद तिल। इससे केक का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, देखने में बहुत सुंदर लगता है केक। तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है नीचे की तरफ। और ये देखिए इस तरह से डाल के अब इन कटोरी में मैंने बैटर को इस तरह से रख लिया है। और बैटर को पूरा कटोरी पूरा फुल नहीं भरना है दोस्तों, अदरवाइज जो केक है वो फूलने के बाद बाहर की ओर आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कटोरियों में जब हम बैटर को डालें तो आधा कटोरी ही हमें इसमें डालना है। और अब हम इसको कर लेंगे बेक। तो ये देखिए थोड़ा बैटर बच चुका था, तो मेरे पास 2 कटोरियाँ प्लेन बड़ी साइज़ की भी थी, तो मैंने आधा जो बचा हुआ था बैटर उसमें डाल दिया था, उसी तरह से उसी प्रोसेस के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको भी मैदे से डस्टिंग कर लेंगे इसकी, ताकि हमारा जो केक है वो ईजिली बाहर की ओर आ जाए। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको भी कर लिया था। तो लगभग 1.5 कटोरी यदि आप बनाते हैं सूजी से इस केक को, तो काफ़ी मात्रा में सूजी का केक बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों। तो यदि आपको ज़रूरत के अनुसार आपको बनाना है, उसी अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को कम या ज़्यादा करके बना सकते हैं जितना आपको केक चाहिए। तो अब देखिए इसके ऊपर भी मैंने ऊपर की तरफ से इसमें सेसमे सीड डाला है। जो छोटी कटोरियाँ थी उसमें मैंने नीचे की तरफ डाला था, तो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ से डाल के इसका टेक्स्चर बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने मार्केट में बहुत सारे केक इस तरह से देखे थे, तो वो केक मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने इस तरह से भी बना लिया है। और ये देखिए मेरे पास एक बाटी बनाने वाला अवन था, उसी में मैंने इस केक को बनाया। आपके पास स्टीमर हो या फिर आप जैसे एक कढ़ाई को लेकर उसमें नमक डालकर ऊपर एक स्टैंड रखकर इन कटोरियों को उसके ऊपर रख सकते हैं, आसानी से ये केक जो है बेक हो जाएगा। और ये देखिए मैंने डायरेक्टली दोस्तों इस पर जाली के ऊपर रख दिया था, लेकिन ऐसा मत करिएगा आप, क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हुई थी, क्योंकि वो जल्दी पकने लगा था और ऊपर की तरफ जैसे मुझे समझ में आ रहा था जैसा बीच में कच्चा न रह जाए और नीचे की तरफ वो जलने न लगे। क्योंकि जो अवन होता है उसमें तो एक टेम्परेचर होता है इसको बेक करने का, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाटी जो होती है बाटी की बाहरी परत जो होती है मोटी होती है, यानी थिकनेस अधिक होती है, और ये जो होती है थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि इसमें हम इनो या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लाइट हो जाती है सूजी। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आप एक प्लेट रख के उसके बाद ही इसको बेक करिएगा। तो ये देखिए अब ये केक बनकर रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। मुझे थोड़ा बार बार खोल के देखना पड़ रहा था कि नीचे से ये जलने न लगे, क्योंकि मैं अब रख चुकी थी तो उसका टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है। इस वजह से मैंने दोबारा प्लेट को नहीं रखा, ताकि उसके ऊपर प्लेट को रखूँ। और गैस की फ्लेम को स्लो करके ही इसको बेक करना है दोस्तों। यदि आपके पास, जैसे मैंने बताया कि आपके पास बाटी बनाने वाला यदि अवन है, तो आप उसमें इसको बेक कर सकते हैं, या फिर आप कढ़ाई में नमक रखकर उसके ऊपर एक स्टैंड रखकर उस पर इन कटोरियों को रखकर बेक कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो आसानी से उसमें आप इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस केक को बनाने के लिए जब हम कटोरियों को अवन में रखते हैं तो 15 से 20 मिनट तक इसको अवन में हमें रखना है। और ये अच्छे से जब नीचे की तरफ से बेक हो जाए और फूलने लगे, तब हमें गैस को बंद कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका टेक्सचर, इसका कलर आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए और किनारे किनारे की तरफ से आसानी से ये निकल भी रहा है केक। और इसको 5 से 10 मिनट के बाद रुकने के बाद जब ठंडा हो जाए तो आसानी से इस तरह से हथेलियों पे रख रख के कटोरियों से हमें इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी स्पंजी है और काफ़ी इसका टेक्सचर भी प्यारा सा दिख रहा है। और छोटे छोटे कटोरियों में भी इसमें रखा है मैंने, तो बहुत ही प्यारा सा ये केक बनकर रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। मार्केट और इस तरह के केक यदि आप घर में बनाकर खाते हैं ना, तो आप जब इसका टेस्ट आप देखेंगे खाते समय, तो बिल्कुल भी कोई भी अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। दोस्तों इसको यदि आपको और थोड़ा सा टेस्टी बनाना है तो आप इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मार्केट में दूध वाला मिल्क पाउडर होता है, तो आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए और उसको इसमें डाल सकते हैं, और बहुत अच्छा टेस्ट उससे भी आता है। और आपके पास यदि इलायची पाउडर है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं, एक अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने आसान सी, जो कि सभी लोग इसको बना सकें इस केक को, मैंने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो हमारे घर में उपलब्ध होती हैं। और जब मन करे, बच्चे भी जैसे कभी कभी ट्राई करना चाहते हैं कि हम बिस्किट बनाएं या केक बनाएं, तो वो बच्चे भी इस
इसको ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी तामझाम नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है कि इसको बड़े तो बड़े बच्चे भी बना के आसानी से खा सकें। और जो स्टूडेंट घर से बाहर रहते हैं या फिर जो बैचलर हैं वो बाहर रहते हैं, वो भी इस केक को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी सूजी के मिल्क केक की, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।